नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से यात्रा और यात्री इस कविता का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के प्रथम भाग में बहुत ही सुंदर शब्दों में चित्रण किया है कि हमारा जीवन एक यात्रा है और हम इस जीवन के यात्री हैं। तो जीवन में हमें पुरुषार्थ करना है। जब तक हमारी सांस चलती है तब तक हमें चलते ही रहना है। आइए कविता का दूसरा भाग अध्ययन करते हैं। मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी गायन कीजिए। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं, यह चंचला है। एक कण भी, एक क्षण भी, एक थल पर टिक न पाता। शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं। स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। शब्दार्थ: अचला स्थिर, गतिहीन, चंचला गतिमान। हरिवंश राय बच्चन जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यात्रा और यात्री को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह पाँव के नीचे जो तेरे अचला पड़ी है, यह स्थिर नहीं है, यह गतिमान है, अर्थात यह चलती रहती है। विद्यार्थियों, आप भी तो विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप विद्यार्थी जीवन की यात्रा कर रहे हो। हाँ, इस विद्यार्थी जीवन की यात्रा के यात्री आप हो और आपकी मंजिल कौन सी है कि इस यात्रा में आपको सफल होना है। विद्यार्थी जीवन की यात्रा में आपकी मंजिल क्या है? इस परीक्षा को पास करना, तभी वह आपकी यात्रा विद्यार्थी जीवन की पूर्ण होगी। कवि कहते हैं कि उसी तरह यह जो आपके पैर के नीचे पड़ी हुई जमीन है, यह भी स्थिर नहीं है, चंचल है, गतिमान है। एक कण भी, एक क्षण भी, एक थल पर टिक न पाता। यह एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक कण भी यहाँ पर जो है स्थिर नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के जो तत्व है गतिमान है, गतिशील है, सर्वगतिमान है, तो वह एक जगह कभी टिक नहीं पाता। शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं। कवि कहते हैं कि हर शक्ति ने तुझे चारों ओर से घेरा है। हर शक्ति मतलब कौन सी शक्ति? प्रकाश, हवा, प्रकृति में जो भी उपस्थित तत्व है, ये चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। हमारी इस यात्रा में आगे बढ़ने में हमें सहायक है, तभी तो हम यह यात्रा प्रारंभ करेंगे। और हम यात्री, हमें चलते रहना है। चारों ओर प्रकृति से घेरे हुए हवा चलती है, प्रकाश है, चंद्रमा की शीतलता है, पेड़, पशु, पक्षी, नदियाँ, झरने, पहाड़, यह भी तो निरंतर चलते ही रहते हैं। नदी की धारा तेज गति से प्रवाह होते रहती, कभी रुकती नहीं। सोचो तो, कल्पना करो, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही बंद कर दे तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ठीक उसी तरह, जिस तरह से प्रकृति के तत्व चलते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में, अपनी यात्रा में चलते रहना है। तो कवि मनुष्य से कहते हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। अगर आप आलस करते हो तो वो आलस का आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही क्या है? पुरुषार्थ है। जीवन का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यात्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे आपके जीवन की यात्रा, आप कौन सी यात्रा पूरी कर रहे हैं? विद्यार्थी जीवन की यात्रा। प्रत्येक की यात्रा अलग होती है, तो सही दिशा में कार्य कीजिए। व्यर्थ के कामों से आपको टलना पड़ेगा, व्यर्थ के कामों का आपको त्याग करना पड़ेगा। आलस को त्यागिए और पुरुषार्थ को स्वीकार कीजिए, तभी तो आपकी यात्रा
सफल होगी। तो विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि यही कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना है, हमें निरंतर अपने जीवन में चलते रहना है और हम इस जीवन के यात्री हैं। हमारा जीवन एक यात्रा है। आइए अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। गृहपाठ। अचला पृथ्वी को चंचला क्यों कहा है? क्योंकि पृथ्वी स्थिर नहीं होती है, गतिमान होती है। शक्ति या गति की तुझे, पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, यात्री के लिए है। अच्छा विद्यार्थियों, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।